हेलो साथियों, नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल सिलेक्शन पॉइंट पर। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हमारी राजस्थान के इतिहास में वर्तमान में जो क्लास है वो प्रमुख किसान आंदोलनों से संबंधित चल रही है। हमने इससे संबंधित हमारा पहला पार्ट, जिसमें हमने बिजोलिया किसान आंदोलन को बड़े ही विस्तार से और अच्छी प्रकार से किया था। ठीक है। अब हम जो राजस्थान के अन्य क्षेत्रों में जो किसान आंदोलन हुए हैं, जैसे कि बेंगू, बूंदी, शेखावाटी, जयपुर, इन सभी के बारे में भी पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम बेंगू और बूंदी के जो किसान आंदोलन है उन्हीं पर चर्चा करेंगे। इसके बाद में हमारी किसान आंदोलन से संबंधित 2 या 3 क्लास और रहेगी। ज़्यादा क्लास से बड़ी नहीं रहेगी, 30-30 मिनट के आसपास रहेगी। ठीक है साथियों, और एक बात बता देता हूँ कि हमारी जो क्लास है वो पिछले 2 दिनों से नहीं अपलोड हो रही थी। उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला था कि बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं, जिसके कारण समय नहीं मिल रहा है। इसके लिए आपसे मैं माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है साथियों, और आप अगर हमारे YouTube चैनल सिलेक्शन पॉइंट पर पहली बार पधारे हो तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, आभार प्रकट करता हूँ। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि हमारी जो भी नए वीडियो हो वो आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो और उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, जिसका लिंक YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ पर हम हमारे जो नोट्स हैं उनकी PDF उपलब्ध करवाते हैं। ठीक है साथियों, और एक जो हमारी मुहिम है वो ये है कि आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़े समय के कम रहते हुए। इसलिए हमने जो किताबें हैं 6ठी, 7वीं, 8वीं, इसके अलावा 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, इन सभी किताबों का निचोड़ है वो आपके सामने रख रहे हैं और बहुत अच्छी प्रकार से समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं। और इसके अलावा हमने एक इसमें थोड़ा सा परिवर्तन ये किया है कि हिंदी ग्रंथ अकादमी के जो बुक है उनसे भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, और कई बार उनसे संबंधित प्रश्न भी पूछे गए हैं, तो वो भी बातें हम उसमें ऐड करें हमारे नोट्सों में। ठीक है। अब आप और मैं ये मिलकर 100% दावा कर सकते हैं कि अगर प्रश्न आएगा तो इनसे उठेगा, अन्यथा कहीं से भी नहीं। क्योंकि RPSC अध्यक्ष के उनका बयान था कि मूल किताबें पढ़े, तो हमने सभी मूल किताबों का निचोड़ निकाला है। और अगर इनके अलावा अगर कहीं से भी कोई बाहर प्रश्न आता है, लगभग प्रयास तो यह है कि 100% लगभग इन्हीं नोट्सों में से आ जाएंगे। ठीक है। और इसके अलावा अगर कहीं बाहर से आता है तो वो यूं समझ लेना कि आप नहीं, मुझे भी नहीं आते और किसी को भी नहीं आते, क्योंकि इतना ज़्यादा मेहनत कोई नहीं करता है। वो सिर्फ क्या करते हैं कि एक किताब को पढ़ लेते हैं, उनसे कोशिश करते रहते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं है। सिलेक्शन चाहने हैं तो आपको खूब मेहनत करनी पड़ेगी। अब आपके पास 2 ऑप्शन है। एक तो आप इन किताबों को स्वयं पढ़ लो, ठीक है, साथ में हिंदी ग्रंथ अकादमी को। और दूसरा ऑप्शन ये है कि जो आपके लिए सरल है कि आप इन क्लासों को देखें, क्योंकि इन क्लासों में इन्हीं किताबों और प्लस हिंदी ग्रंथ अकादमी का सारांश दिया हुआ है, और कोई भी ऐसी बात उनमें शेष नहीं छोड़ी गई है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है साथियों, तो समय कम है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान में रखना। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बेंगू और बूंदी के किसान आंदोलन। इसके अलावा आज एक हमारा देह भी है, उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि सक्सेस डज नॉट कम इन वन डे, कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, बट इट विल श्योरली कम वन डे। यानी कि
इसका सारांश ये है कि सफलता हमें एक दिन में तो नहीं मिलेगी, परंतु ये श्योर है, ये एकदम पक्का है कि एक दिन मिलेगी ज़रूर। ठीक है, आपको क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ सच्चे ईमानदारी से मेहनत करते रहना है और हम कोशिश करेंगे कि हर एक संभव प्रयास है वो आपके लिए करें ताकि आप भी अपनी सफलता को प्राप्त करो और अपने परिवार का एक सहारा बनो। ठीक है साथियों, तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान के किसान आंदोलन हमारे चल रहे थे, बिजोलिया किसान आंदोलन हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो इसकी जो पहली क्लास है वो एक बार अवश्य देखें, उसमें हमने बिजोलिया किसान आंदोलन को बहुत अच्छे प्रकार से करने का प्रयास किया था। ठीक है, बेंगू का किसान आंदोलन, बेंगू भी प्रथम श्रेणी का ठिकाना था जिस प्रकार बिजोलिया है। बेंगू जो कहाँ पर स्थित है, वर्तमान में भीलवाड़ा में। बेंगू में बिजोलिया की तरह ही किसानों के जो शोषण किया जाता था जागीरदारों के द्वारा, विभिन्न प्रकार के लाग बाग थे, लाटा और कुंता, उनसे प्रभावित होकर के बेंगू के किसान 1921 को मेनाल में बेरूकुंड नामक स्थान पर एकत्रित हुए थे और उनका ये निर्णय था कि हम यहाँ से एकत्रित होकर के लोगों को विचार लेकर के हम महाराणा के पास जाएंगे और अपने विचार रखेंगे और जागीरदारों के द्वारा उनके साथ हो रहे शोषण के बारे में भी बताएंगे। ठीक है, कहाँ पर, 1921 में मेनाल में बेरूकुंड। एक बात और, बेंगू जो किसान आंदोलन है इतना ज़्यादा लंबा नहीं चला था, उसका जो समय है वो 1921 से और 1927 के बीच में ही रहा था। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। इस किसान आंदोलन का जो नेतृत्व था वो रामनारायण चौधरी कर रहे थे, क्योंकि विजय सिंह पथिक ने कहा था कि आप इस किसान आंदोलन का नेतृत्व कीजिए और आप इसे भली प्रकार से संभाल सकते हो। ठीक है, रामनारायण चौधरी थे, राजस्थान सेवा संघ के सदस्य थे। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, हरिभाऊ किंकर और जमनालाल बजाज के प्रयास से वर्धा में 1919 में की गई थी। ठीक है, और राजस्थान में जो किसान आंदोलन हुए हैं उनका नेतृत्व राजस्थान सेवा संघ ने ही किया था और इन जो किसान आंदोलनों को राष्ट्रीय स्तर पर भी महत्व दिया था और राष्ट्रीय स्तर पर भी लोगों में इन आंदोलन के प्रति चेतना भी जागृत की थी। ठीक है, इस किसान आंदोलन में क्या हुआ था कि यहाँ का जो बेंगू ठिकाने का जो जागीरदार था अनूप सिंह, उसने किसानों के निरंतर आंदोलन को देखते हुए समझौता कर लिया था राजस्थान सेवा संघ से, परंतु मेवाड़ सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया था। इसे सोवियत संघ के बोल्शेविक का रूप दे दिया था और इस समझौते को खारिज कर दिया था और बेंगू का जो जागीरदार था अनूप सिंह, उसे उदयपुर में नज़रबंद कर दिया था और यहाँ पर मूसर मात बिठा दी थी, यानी कि उदयपुर के महाराणा के सीधे नियंत्रण में। ठीक है, चलिए लाइन टू लाइन पढ़ते हैं। पथिक जी ने इस आंदोलन का भार राजस्थान सेवा संघ के रामनारायण चौधरी को सौंपा था। चौधरी के नेतृत्व में किसानों ने निर्णय लिया कि फसल का कुंता नहीं कराया जाएगा। अब इसे लाटा और कुंता से क्या फर्क है? लाटा का मतलब होता है कि जब हम कटी हुई फसल के आधार पर लगान दर निर्धारित करते हैं और कुंता का अर्थ होता है जब बोई हुई फसलों के हिसाब से उसमें क्षेत्र निर्धारित करके और उसका लगान निश्चित किया जाता है। ठीक है, लाटा और कुंता में फर्क है। लाटा कटी हुई और कुंता उगाई हुई फसलों पर। ठीक है, इसी बीच जो मेवाड़ का महाराणा था फतेह सिंह, वो कुछ हद में किसानों के साथ में थे, परंतु इनके समय प्रशासन से संबंधित कुछ अधिकार इन्हें अपने पुत्र महाराज कुमार भोपाल सिंह को देने पड़े थे और भोपाल सिंह अंग्रेजों के नियंत्रण में था। अंग्रेज जैसा कहते थे और भोपाल सिंह वैसा ही करते थे। ठीक है, बेंगू के ठाकुर रावत अनूप सिंह ने किसानों के लगातार आंदोलन पर मांग स्वीकार कर ली थी और राजस्थान सेवा संघ और अनूप सिंह के मध्य एक समझौता भी हुआ था। ठीक है, इसमें फतेह सिंह ने तो कोई आपत्ति नहीं उठाई थी, परंतु जो प्रशासन से संबंधित जो जिम्मेदारियां थी वो भोपाल सिंह के पास थी और उन्होंने
इस समझौते को सोवियत संघ के बोल्शेविक करार दिया तथा इस समझौते को खारिज करके अनूप सिंह को उदयपुर में नजरबंद कर दिया और ठिकाने पर मुसरमात बिठा दी थी। ठीक है, मुसरमात में क्या होता था, जैसा कि बिजोलिया किसान आंदोलन में मैंने बताया था कि वहां पर एक दीवान को नियुक्त किया जाता था और वह दीवान किसके, मेवाड़ सरकार के अधीन रहता था। ठीक है, और प्रशासन से संबंधित है उस क्षेत्र की समस्त जिम्मेदारी उसी दीवान के हाथों में रहती थी। मेवाड़ सरकार की यह बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने समझौते को बोल्शेविक करा दिया। अनूप सिंह को उदयपुर में नजरबंद कर दिया और ठिकाने पर मुसरमात भी बैठा दी थी। ठीक है, अगला पॉइंट चलते हैं। अगले पॉइंट में देखेंगे कि भ्रष्टाचार और दमन के प्रसिद्ध व्यक्तित्व वाले लाला अमृतपाल को बेंगों का मुंसरी में यानी कि दीवान ने नियुक्त कर दिया था। किसानों का प्रारंभ में ही शोषण हो रहा था। अनूप सिंह ने कुछ रियायत देने का प्रयास किया था जिसे मेवाड़ सरकार ने क्या कर दिया, खारिज कर दिया गया और उसके बाद में किसानों का और ज़्यादा शोषण करने के लिए एक भ्रष्टाचार और दमन के लिए प्रसिद्ध अमृतपाल को बेंगों का मुंसरिम यानी कि दीवान ने नियुक्त कर दिया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद में सरकार ने क्या किया कि बंदोबस्त आयुक्त जो कि ट्रेंच था को बेंगू भेजा था और किसानों से समझौता करने के लिए कहा था। परंतु इस ट्रेंच कमीशन की एक शर्त थी, वो ये थी कि ये ट्रेंच कमीशन का कहना था कि मैं सिर्फ किसानों के साथ समझौता करूंगा, राजस्थान सेवा संघ के किसी भी प्रतिनिधित्व से समझौता नहीं करूंगा। ठीक है, इस पर किसानों ने इस आयोग की सभी सिफारिशों को खारिज कर दिया था। हालांकि ट्रेंच कमीशन ने कुछ किसानों को रियायत दी थी परंतु ये तनिक समय के लिए थी, वापिस किसानों का उसी प्रकार शोषण किया जाने लगा था। ट्रेंच कमीशन की शर्त थी कि वे किसानों से समझौता करेंगे, राजस्थान सेवा संघ से नहीं, और इस प्रकार समस्या का कोई भी हल नहीं रहा क्योंकि किसानों ने कहा था कि हमारी तरफ से जो नेतृत्व है वो राजस्थान सेवा संघ के सदस्य ही करेंगे, चाहे वो रामनारायण चौधरी हो, विजय सिंह पथिक हो, हरिभाऊ किंकर हो। ठीक है, इस प्रकार किसानों ने इस आयोग का भी बहिष्कार कर दिया था। ठीक है, इसके बाद में मेवाड़ सरकार ने क्या किया, एक गजट प्रकाशित किया और उसमें क्या कहा कि प्रताप राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान, उन पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी थी। इस आंदोलन से संबंधित कोई भी उसमें बात का, घटना का प्रकाशन नहीं होगा और न ही कोई व्यक्ति अपने घर में उसे मंगवाएगा। अगर किसी व्यक्ति के घर में ये पत्र पाए गए तो उन्हें 1 साल की सजा और 1000 रुपये का जुर्माना भी लग सकता है। मेवाड़ सरकार ने मेवाड़ गजट में 21 जून 1923 को रियासत के दीवान प्रभाष चंद्र चटर्जी के हस्ताक्षर से एक सर्कुलर जारी किया जिसमें कानपुर से प्रकाशित प्रताप, वर्धा से प्रकाशित राजस्थान केसरी और अजमेर से प्रकाशित नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्रों पर पाबंदियां लगा दी गई थी। ठीक है, यह राजस्थान सेवा संघ के है और इसका जो है गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर से, वर्धा से राजस्थान केसरी, राजस्थान सेवा संघ और अजमेर से भी नवीन राजस्थान जिसमें विजय सिंह पथिक का अहम रोल है। और इसके साथ ये ऐलान भी कर दिया कि जो भी इन पत्रों को मंगवाएगा या जिसके पास भी ये पाएगी उसे 1 साल की कैद और 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा। ठीक है, ये बेंगू के जो किसान आंदोलन है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। ठीक है, ध्यान में रखना। बेंगू के किसान ट्रेंच के निर्णय पर विचार करने के लिए गोविंदपुरा गांव में एकत्रित हुए थे। कौन से गांव में? गोविंदपुरा गांव में। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। और यहाँ पर क्या हुआ कि 13 जुलाई 1923 को ये वो दिन था जब ये लोग यहाँ पर एकत्रित हुए थे। तो वहीं ट्रेंच तथा लाला अमृतपाल ने किसानों को सेना से घेर लिया था और उन पर गोलियां चला दी थी, जिसमें 2 किसान नेता रूपा जी और कृपा जी नामक 2 किसान थे वो शहीद हो गए थे। और जिसके कारण तरुण राजस्थान पत्र में फतेह सिंह को ये कहा भी गया था कि आप प्रशासन से संबंधित जो राज्य अधिकार भोपाल सिंह को दिए हैं वो आप उन्हें वापिस प्राप्त कर लें, क्योंकि वो किसानों का लगातार शोषण कर रहे हैं। और इस नरसंसा की पूरे भारतवर्ष में निंदा की गई थी। ठीक है, तरुण राजस्थान में फतेह सिंह को उनके उत्तराधिकारी महाराज कुमार भोपाल सिंह से शासन अधिकार वापस लेने की भी मांग की थी। ये घटना कब की थी? 13 जुलाई 1923 को। ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट बात है कि
13 जुलाई 1923 को गोविंदपुरा गांव में बेंगू के किसान एकत्रित हुए थे और उस किसान आंदोलन में रूपाजी और कृपाजी नामक दो व्यक्ति मारे गए थे। ठीक है, शहीद हुए थे। इसके अलावा मैंने आपको अपनी पहली क्लास में बताया था बिजोलिया किसान आंदोलन में कि इन व्यक्तियों को आप ध्यान में रखना, जैसे कि उसमें हमने प्रेमचंद भील के बारे में पढ़ा, साधु सीताराम, फतेह चरण, ब्रह्मदेव, नारायण पटेल, मन्ना पटेल, इनके बारे में पढ़ा था। इनको ध्यान में रखना क्योंकि एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं, क्योंकि कई बार व्यक्तियों के नाम दे देते हैं और उनसे पूछा जाता है कि इनका संबंध किस किसान आंदोलन से है। तो आप इन बातों का विशेष रूप से ध्यान में रखना। ठीक है। इसके अलावा मेवाड़ सरकार ने एक विज्ञप्ति जारी की थी जिसमें बेंगू की किसान जो पंचायत थी उसे सोवियत ढंग की बोल्शेविक संस्था घोषित कर दिया गया था। किसानों का मनोबल गिरता हुआ देखते हुए उसमें पतंग जी भी इस आंदोलन से जुड़े थे, परंतु उन्हें 10 सितंबर 1923 को गिरफ्तार भी कर लिया था। उन्हें गिरफ्तारी क्यों किया गया था? उन पर 3 केस लगाए गए थे। नंबर 1 राजद्रोह का, दूसरा वर्जित साहित्य रखने का और तीसरा सरकारी आदेश भंग करने का, और इन्हें 10 साल की सजा मिली थी। परंतु उसके बाद में 8 न्यायाधीशों की एक पीठ और बैठी थी जिसमें इन पर वर्जित साहित्य रखने का आरोप लगा था और कुछ साल के लिए इन्हें सजा दी गई थी और बाद में 27 अप्रैल 1927 को इन्हें रिहा भी कर दिया था। और इसके साथ साथ क्या हुआ था कि जो बेंगू का किसान आंदोलन है वो धीरे धीरे कमजोर होने लगा था, क्योंकि इस समय हमने देखा था कि बिजोलिया किसान आंदोलन के समय राजस्थान सेवा संघ अपने आप में टूट गया था, परंतु बेंगू के किसानों को कुछ हद तक सफलता मिली थी, क्योंकि बेंगू के किसान लगातार जुड़े हुए थे रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में और उन्होंने 53 में से 35 कर को माफ करवा लिया था और इसी के साथ बेंगू का जो किसान आंदोलन था वो समाप्त हो गया था। ठीक है। अंततः 53 में से 34 लाख समाप्त करके बेगार रोकने की घोषणा पर ही किसानों ने समझौता किया था। ठीक है, मेवाड़ सरकार ने घोषणा की थी कि हम 53 में से जो 34 लाख हैं वो समाप्त कर देंगे, इसके अलावा जो बेगार प्रथा चल रही है उसको भी समाप्त कर दें। बेगार प्रथा का यानी मतलब ये होता है कि किसानों से काम करवा लिया जाता था और उनके एवज में उन्हें जो पैसा है, रकम है, वो नहीं दी जाती थी। इसे बेगार प्रथा कहा जाता है। जो जागीरदार करवा लेते, कभी शासक करवा लेते थे। ठीक है, एक बार वापिस थोड़ी देख लेते हैं बेंगू के किसान आंदोलन को। बेंगू का किसान आंदोलन, बेंगू जो कि भीलवाड़ा में है, बिजोलिया किसान आंदोलन से भी यह प्रेरित हुआ था। ठीक है। 1921 में मैनाल में भैरवकुंड नामक स्थान पर बेंगू के किसान एकत्रित हुए थे। ठीक है, अपनी मांगे मनवाने के लिए। रामनारायण चौधरी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था और उसी समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? फतेह सिंह थे। और फतेह सिंह ने अपने प्रशासन से संबंधित कुछ अधिकार महाराज कुमार भोपाल सिंह को सौंप दिए थे। इसके बाद में बेंगू के ठाकुर रावत अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ के मध्य समझौता हुआ था और इस समझौते को मेवाड़ सरकार ने बोल्शेविक करा दिया था। इसके बाद में अनूप सिंह को नजरबंद कर दिया और लाला अमृतपाल को यहाँ का मुंसरिम में नियुक्त कर दिया था। इसी अमृतपाल और मुंसरिम ने मिलकर के क्या किया था? 13 जुलाई 1923 को किसानों की जो गोविंदपुरा गांव में सभा हो रही थी वहां पर आक्रमण किया था, जिसमें सेनाओं से गोलियां चलाई थी, जिसमें रूपाजी और कृपाजी धाकड़ शहीद हो गए थे। इसके अलावा मेवाड़ सरकार ने गजट जारी करके 1921 को प्रताप, राजस्थान केसरी और नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्रों पर भी रोक लगा दी थी। उन्हें मंगवाने से भी पर भी रोक लगा दी थी। ठीक है। इसके बाद में क्या हुआ कि मेवाड़ सरकार ने विज्ञप्ति जारी की और बेंगू के किसान पंचायत को सोवियत ढंग की बोल्शेविक संस्था भी करा दिया था। और किसानों के मनोबल के टूटते हुए मनोबल को देखते हुए पथिक जी समय इस आंदोलन से जुड़े थे, परंतु उन्हें 10 सितंबर 1923 को गिरफ्तार कर लिया गया था और 27 अप्रैल 1927 को इन्हें रिहा कर दिया था। ठीक है। और इसी के साथ क्या हुआ कि आंदोलन भी कमजोर पड़ने लगा और अंततः 53 में से 34 लाख थे समाप्त करने और बेगार प्रथा की समाप्त करने की घोषणा के साथ ही बेंगू का जो किसान आंदोलन था वो समाप्त हो गया था।
ठीक है, ये था हमारा बेंगू का किसान आंदोलन। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। व्यक्तियों के नाम याद रखना, कौन सी घटना कब हुई थी, रूपा जी कृपा जी। ठीक है, शहीद कब हुए, 13 जुलाई 1923 को। ठीक है, महाराणा कौन था उसमें, मेवाड़ का फतेह सिंह। बेंगू ठिकाने का जागीरदार अनूप सिंह। किस किसान आंदोलन को बोल से भी करवा दिया था, इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। इस प्रकार के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो आप ध्यान में रखना। ठीक है, वन लाइनर इस प्रकार के पूछे जा सकते हैं, और अगर जैसा रीट में हुआ तो उसमें पूरी लाइन को लाइन उठा करके पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इस बात का आप ध्यान में रखना। चलिए आगे हम बात करते हैं बूंदी किसान आंदोलन। बूंदी किसान आंदोलन दो रूपों में प्रारंभ हुआ था। एक तो हुआ था अप्रैल 1922 को, एक हुआ था अप्रैल 1936 को। सबसे पहले देखते हैं कि अप्रैल 1922 में बिजोलिया की सीमा से जुड़े बूंदी राज्य के बरड़ क्षेत्रों में किसानों ने बूंदी प्रशासन के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ कर दिया था। यह आंदोलन क्यों प्रारंभ किए गए थे, क्योंकि किसानों का अत्याचार हो रहा था, उनसे बेगार करवाए जा रहे थे, विभिन्न प्रकार के लाभ कर उन पर डाले जा रहे थे, और इन्हीं के शोषण को लगातार सहते हुए एक दिन उन्होंने क्या किया कि किसानों ने अपने प्रशासन अधिकारियों, अपने शासकों के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ कर दिया था। बूंदी के किसान आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था, पंडित न्यूनराम, और उनके साथ रामनारायण चौधरी और हरिभाऊ किंकर थे। तो इस बात को भी आप विशेष रूप से ध्यान में रखना कि बूंदी का किसान आंदोलन अप्रैल 1922 में प्रारंभ हुआ था, और इसका नेतृत्व न्यूनराम के हाथों में था। ठीक है, अगर कुछ इस प्रकार के प्रश्न पूछा जाए जैसे कि बूंदी का किसान आंदोलन अप्रैल 1922 में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, दूसरी बात इसमें कही जाती है कि बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व रामनारायण चौधरी कर रहे थे। हम जल्दी चक्रों में 2 अप्रैल 1923 को डाबी गांव में एक सभा होती है, ये भी देखते हैं, और इनमें से चौथा ऑप्शन होता है कि इनमें से सभी सत्य है। ठीक है, और हम ये भूल जाते हैं कि रामनारायण चौधरी नहीं है, रामनारायण चौधरी बेंगू किसान आंदोलन के थे। ठीक है, और बूंदी किसान आंदोलन के थे न्यूनराम जी। ठीक है, इस बात का आप ध्यान में रखना। इसके बाद में क्या हुआ कि डाबी गांव में 2 अप्रैल 1923 को किसानों की एक सभा हो रही थी। ठीक है, इसमें क्या किया, सभा में एकत्रित पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें नानक भील और देवीलाल गुज्जर भी शहीद हो गए थे। ठीक है, इन व्यक्तियों का नाम याद रखना। बिजोलिया किसान आंदोलन में मैं बता देता हूँ, मन्ना पटेल, नारायण पटेल, प्रेमचंद भील, साधु सीताराम, फतेह चरण, ब्रह्मदेव, ये वहाँ के मूलवासी थे। ठीक है, विजय सिंह पति रामनारायण चौधरी, इनको अगर पूछा ना जाए तो ये जो व्यक्ति है पटेल भाई नारायण और मन्ना, प्रेमचंद भील, साधु सीताराम, ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये उसी गांव के थे, उन्हीं ठिकानों के थे। ठीक है, उसी प्रकार बेंगू में हमने पढ़ा था रूपा जी और कृपा जी दाकड़। आप किसी भी प्रकार के आप ट्रिक बना के कर सकते हो, जैसे बेग गो करो, क्या हूँ कृपा जी और हूँ रूपा जी दाकड़, बेगो करूँ, कोई काम होता है ना बेगा करूँ, उसी प्रकार आप ट्रिक बनाकर आप इसे याद रख सकते हैं। और बूंदी किसान आंदोलन में नानक भील और देवीलाल गुज्जर है, जो कि डाबी कांड में 2 अप्रैल 1923 को शहीद हो गए थे। अब पूछा जाता है कि डाबी कांड का संबंध किस किसान आंदोलन से है, तो बूंदी से, और कब हुआ था, तो 2 अप्रैल 1923 को। और कौन से इसमें 2 किसान शहीद हुए थे, तो नानक भील और देवीलाल गुज्जर। इसके बाद में किसान आंदोलन धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। राजस्थान सेवा संघ से मार्गदर्शन मिलना बंद हो गया, और 1923 के अंत तक आते आते ये किसान आंदोलन समाप्त हो गया था एक बार। परंतु इसके बाद में पुनः 1936 में ये आंदोलन चिंगारी पकड़ता है, और ये बरड़ क्षेत्र में वापस एक किसान आंदोलन के रूप में शुरू होता है। 5 अक्टूबर 1936 को हिंडोली में स्थित महादेव के मंदिर, हुंडेश्वर महादेव के मंदिर में 90 गांवों के गुज्जर मीणा किसानों के 500 प्रतिनिधियों का एक विराट सम्मेलन हुआ था, जहां उन्होंने एक मांग पत्र तैयार की थी और उसे सरकार को प्रेषित भी किया था। कि बूंदी किसान आंदोलन था 1922 से 1923 के बीच में रहा था, लेकिन 1936 में पुनः शुरू हुआ, और 5 अक्टूबर 1936 को हिंडोली में स्थित हुंडेश्वर महादेव के मंदिर में
500 से अधिक गुज्जर मीणा एकत्रित हुए थे और एक सम्मेलन भी किया था, और इस सम्मेलन में कुछ मांग तैयार की थी और राजा को सरकार को प्रेषित भी की थी। अब मुंडेश्वर महादेव के नाम से याद आया, आज महाशिवरात्रि है, तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और भगवान महादेव से आपसे यही विनती करूंगा कि आप भी जल्द से जल्द अपने लक्ष्य में सफल होवे। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं हम। 1945 तक यह आंदोलन जारी रहा। अंत में किसानों ने राजस्व मंत्री से समझौता कर इस आंदोलन को समाप्त किया था, और बूंदी किसान आंदोलन की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता थी कि इस आंदोलन में स्थानीय महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। ठीक है, अब एक बात और बता देता हूँ कि किसी ने पूछा था कि सर इन आंदोलन से जुड़ी हुई जो महिला हैं उनके बारे में बताना, तो उनके बारे में मैंने देखा था कि किसी भी जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो बुक है, इसके अलावा इन किताबों में कहीं पर इनका जिक्र नहीं किया गया था, तो आप उनको छोड़ दो। सिर्फ आप इन बातों को ध्यान में रखना कि बूंदी किसान आंदोलन में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी। और बूंदी किसान आंदोलन में अगर सबसे महत्वपूर्ण बात है तो सबसे पहले कि यह आंदोलन कब शुरू हुआ, अप्रैल 1922 में। कारण वही है, किसानों का शोषण जागीरदारों के द्वारा। दूसरा पॉइंट कि इसका नेतृत्व किसने किया था, न्यूनराम जी ने किया था। यहाँ पर राम नारायण चौधरी नहीं कर देना, ये कंफ्यूज वाली बात है, आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। राम नारायण चौधरी का संबंध है बेंगू किसान आंदोलन से। ठीक है, बूंदी किसान आंदोलन से राजस्थान सेवा संघ के सदस्य जुड़े हुए जरूर थे, परंतु इनका जो नेतृत्व था वो न्यूनराम जी ने किया था। इसके अलावा बूंदी में डाबी कांड हुआ था 2 अप्रैल को 1923 को, जिसमें नानक भील और देवीलाल गुर्जर शहीद हो गए थे। तो इसमें यही महत्वपूर्ण बातें हैं, इसके अलावा कोई और ज़्यादा महत्वपूर्ण बात नहीं है। हाँ, अगर एक महत्वपूर्ण बात है तो वो ये है कि इस आंदोलन में स्थानीय महिलाओं का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान था, और इसके अलावा हिंडोली का मुंडेश्वर महादेव मंदिर है, वहाँ पर जो भील और मीणा और गुज्जरों की जो सभा हुई थी वो किस किसान आंदोलन से संबंधित है, तो वो हमारा उत्तर रहेगा बूंदी किसान आंदोलन से। ठीक है साथियों, ये थी हमारी आज की क्लास, और आज की क्लास में हमने बड़े ही विनम्र स्वभाव से और बड़े ही विस्तार पूर्वक से हमारे जो 2 आंदोलन हैं बेंगू और बूंदी के किसान आंदोलन को कंप्लीट किया है। ठीक है, और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आपको तैयारी करने का थोड़ा सा एक तरीका बता देता हूं कि आप इन क्लासों को क्या करोगे। लगभग आपको ऐसा तो है नहीं कि आप पहली बार ये पढ़ रहे हो, आपने बहुत बार पढ़ा होगा, आप रिवीजन भी करते रहते हो। इनको क्या करोगे, आप ईयरफोन लगाकर एकांतचित होकर के इन्हें क्लास को यहीं पर पढ़ लो एकदम बढ़िया प्रकार से। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपको लगभग आपके सभी जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो समझ में आ जाएगी, और समझ के साथ साथ याद भी आ जाएगी। और उसके बाद में आपको क्या करना है कि आपको ये प्रयास करना है कि बिना देखे, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इस आज की क्लास के जो पॉइंट हैं वो नोट करने का प्रयास करना। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपको अपने वास्तविक जो मूल्यांकन है याददाश्त उसका पता चलेगा कि आपको कितनी याद हुई। ठीक है, और उसके बाद में अगर कुछ बातें हैं जो याद नहीं आई तो वो आप लिख लेना। ठीक है, अपनी राइटिंग से, क्योंकि कई बार अपने लिखे हुए वो याद आसान होते हैं, दूसरों के लिखे हुए कम याद होते हैं। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं हमारी ऐसी ही अगली क्लास में, और कोशिश करेंगे कि 2 से 3 क्लासों में हम हमारे किसान आंदोलन को कंप्लीट कर लें। ठीक है, उसके बाद में हमारा जनजातीय आंदोलन प्रारंभ होगा। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत। और एक बात, आप सभी को महाशिवरात्रि की सिलेक्शन परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, और यही आभार करता हूं कि आप जल्द से जल्द महादेव की कृपा से आप अपने लक्ष्य में सफल हों। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में।